यह कहानी 3 ऐसे दोस्तों की है जो अपने गांव से बाहर शहर की तरफ एक नई राह और नए भविष्य की तलाश में पैदल निकल पड़े थे। वे तीनों दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी बुरी तरह थक गए थे, क्योंकि रास्ते में भयानक गर्मी थी और बहुत तेज धूप थी जो सिर पर आग बरसा रही थी। सूरज की तेज किरणों को देखकर नरेंद्र बोल उठा, यार कितनी तेज धूप है, अभी तो बहुत दूर चलना है। ऊपर से इस झुलसाती धूप में मुझसे और चला भी नहीं जा रहा। लग रहा है जैसे मेरी हालत ही खराब होती जा रही है। नरेंद्र की बात सुनकर उसका मित्र रवि बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो यार, अगर मैं भी एक कदम भी और चला तो यहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रुकने का इंतजाम करो। रवि की यह हालत देखकर नरेंद्र बोला, यार इस घने जंगल में आखिर रुकने की जगह कहां मिलेगी, थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। यह कहकर तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए वहां तक पहुंचते हैं। पेड़ के नीचे पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। तीनों दोस्त आपस में बात करने लगे, यार यहां कितनी ठंडक है, कितना सुकून मिल रहा है। कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। फिर उन्होंने तय किया कि 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। यह सोचकर तीनों वहीं आराम करने लगे और आराम करते करते वहीं सो गए। और फिर सुबह से शाम हो गई और तीनों वहीं सोते रहे। थोड़ी देर बाद नरेंद्र उठता है और सबको जगाता है। तभी अंगड़ाई लेते हुए कैलाश कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, बड़ा सुकून मिल रहा है। नरेंद्र तभी कैलाश से कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपनी राह पर निकलना है और रवि को भी जगा दो। नरेंद्र की बातें सुनकर कैलाश उठ जाता है और रवि को भी जगाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से अपने सफर में निकल पड़ते हैं। काफी रात हो चुकी थी। कैलाश को दूर एक गुफा नजर आती है। वह गुफा की ओर इशारा करते हुए कहता है, यार देखो वहां एक गुफा है। नरेंद्र कहता है कि गुफा में जाकर हमें क्या करना है, हमें तो अपनी राह पर ही चलना है और जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तभी गुफा में से एक तेज रोशनी निकलती दिखाई दी। रोशनी को देखकर कैलाश कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए कि अंदर क्या है। उसके बाद सभी दोस्त गुफा की ओर चल पड़े और थोड़ी ही देर में वे सभी गुफा के अंदर पहुंच गए। और अंदर पहुंचते ही रवि की नजर जमीन पर पड़े सोने के सिक्के पर पड़ी जो वहीं गिरा हुआ था। रवि ने सिक्का उठा लिया और उत्साहित होकर बोला, यार ये देखो मुझे एक सोने का सिक्का मिला। सभी ने उसे देखकर कहा, अरे हाँ यार सच में यह तो एक असली सोने का सिक्का है। फिर रवि बोला, इसका मतलब है कि गुफा के अंदर ढेर सारा खजाना होगा।
और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। हमें अंदर जरूर जाना चाहिए। रवि की बातें सुनकर नरेंद्र ने अपने दोनों दोस्तों को समझाते हुए कहता है, नहीं यार, यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है। हमें अपनी मंजिल की ओर ही बढ़ना चाहिए। परंतु उनके दोस्त उसकी बात नहीं मानते और उसे डरपोक कहकर गुफा में अंदर जाने को कहते हैं। मजबूरन नरेंद्र को अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त गुफा के अंदर कदम रखते हैं, उनकी नजर वहां पर स्थित 3 विशाल दरवाजों पर पड़ती है और हर दरवाजा अपनी अलग तेज और रहस्यमय चमक बिखेर रहा है। दरवाजों को देखकर कैलाश कहता है, देखो यार, यहीं खजाना छुपा हुआ होगा। लेकिन इन दरवाजों पर कुछ लिखा भी है। तभी रवि कहता है, हाँ यार, मुझे भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। कैलाश और रवि को वह भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन नरेंद्र को वह भाषा तुरंत ही समझ में आ गई। नरेंद्र कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूं। यह मैथिली भाषा में लिखा है। यहां बताया गया है कि ये 3 जादुई दरवाजे हैं और आपको तीनों में से सही दरवाजा चुनना है। अगर आप गलत दरवाजा चुनते हो तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। नरेंद्र की बातें सुनकर रवि बोला, यार, तू हमें डरा रहा है। और दोनों, कैलाश और रवि, नरेंद्र की चेतावनी को अनसुना कर देते हैं। और तभी अचानक पहले जादुई दरवाजे से एक आवाज गूंजने लगती है, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारा खजाना है। फिर दूसरे दरवाजे से भी आवाज आती है, मेरे पास आओ, यहां है खजाना। तीनों दोस्त दरवाजों से आ रही आवाजों को सुनकर डर से कांप उठते हैं। डर से नरेंद्र कहता है, दोस्तों, यहां से चुपचाप चलो, मुझे यहां खतरा नजर आ रहा है। लेकिन रवि फिर बोलता है, यार, तू बहुत डरपोक है, शांत रहो। फिर तीसरे दरवाजे से एक और आवाज गूंजती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाने का समुंदर। नरेंद्र फिर कहता है, यार, यहां खतरा है। अगर हम गलत दरवाजे में गए तो सीधे नरक में चले जाएंगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त नरेंद्र की बात नहीं मानते और वह तीसरे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। नरेंद्र बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रह जाते हैं। नरेंद्र बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी फूटती है, लेकिन कुछ ही पल में वह गायब हो जाती है। नरेंद्र अपने आप से कहता है, यह रोशनी कैसी थी? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। नरेंद्र गुफा के अंदर जाता है, लेकिन वहां उसके दोनों दोस्त नहीं थे। कैलाश और रवि गायब हो चुके थे और वह जादुई दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। फिर नरेंद्र रोते हुए कहता है, मैंने समझाया था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। इसी कारण वे दोनों अब उस नरक में फंस चुके थे। आज उस घटना को कई साल बीत चुके थे, लेकिन नरेंद्र आज भी उस घटना को नहीं भूल पाया था। जब भी वह उस गुफा के उन जादुई दरवाजों और अपने दोस्तों को याद करता तो उसकी रूह कांप उठती थी।
कैलाश और रवि की चीखें आज भी उसके कानों में गूंजती थीं, और वही तेज रोशनी जो पल भर में सब कुछ निगल गई थी।